नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आज हमारे स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सागर सिंह चौहान। आइए हम इनके बारे में आपको बता दें। ये एक फिटनेस फ्रीक हैं और हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुई मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में फिटनेस टाइटल इन्होंने जीता है, भोपाल का नाम रोशन किया है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से इनकी ये यात्रा शुरू हुई, यहाँ तक पहुंची और आगे क्या कुछ इनकी प्लानिंग्स हैं, क्या कुछ ये अपने जीवन में करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य हैं इनके, इसके बारे में जानते हैं। सागर, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अपने शरीर को साधना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। लोग दूसरों को देख के सोचते हैं कि मैं भी बलवान हो जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो कितना मुश्किल रहा, कैसे ये शौक आपको हुआ और यहाँ तक आप पहुंचे, ये यात्रा कैसी रही? सर, आज से 3-4 मंथ पहले मुझे इस शो का पता चला था, मिस्टर यूनिवर्स 2024। तो मेरा ये सपना था कि एक बार इस शो पर मुझे जाना है, मुझे एक रैंप वॉक करनी है। भले मुझे कुछ टाइटल लगे या ना लगे, लेकिन मैं एक रैंप वॉक करूंगा मिस्टर यूनिवर्स के लिए। तो जैसे ही मुझे शो का पता चला, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद में 2 से 3 महीने मुझे लगे अपनी फिटनेस को, जिस तरीके से एक रैंप मॉडल होता है, किस तरीके से वो स्टेज पे आता है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो सब चीज़ें मैंने अपने अंदर कमियां देखी। पहले तो क्या कमियां हैं, फिर जब मैंने देखा कि मुझे किस एक मॉडल के लिए किस तरीके से वर्क करना है अपनी बॉडी पे, तो फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया। फिर जिम में मैंने कुछ अपने वर्कआउट चेंज किए। एक मॉडल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक शेड बॉडी के लिए जब वो रैंप शो करता है, और उसी तरह मैंने वर्कआउट जैसे चेंज किया तो मैंने अपने डाइट को भी पूरा चेंज किया। और एक फिटनेस मॉडल रैंप पे किस तरीके से अपना एक्ट कर सकता है, किस तरीके से रैंप कर सकता है, किस तरीके से वॉक कर सकता है, वो सब चीज़ें मैंने इंडिविजुअल सीखी और अपने आप को उस शो में मैंने प्रेजेंट किया। सागर, बहुत से लोग हैं, बहुत से युवा जो हैं वो बहुत इच्छुक रहते हैं कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाए। फिल्म स्टारों को देखते हैं, वैसा वो बनने की कोशिश करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब तमाम चीज़ों से इंस्पायर हुए होंगे और आपने अपने शरीर को साधना शुरू किया और वर्कआउट शुरू किया। कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि कई बार हम देखने में आता है सागर कि लोग शौक शौक में जिम चले तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका मोह भंग हो जाता है। और क्यों हो जाता है ये भी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने शरीर को साधने के लिए एक तपस्या करते हैं और लगातार जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और एक अच्छा शरीर वो जो है बना पाते हैं। आपको कितनी मुश्किल हुई और कितना समय लगा अपनी बॉडी को ये शेप देने में? सर, मुझे समथिंग 10 ईयर कंप्लीट हो गया है वर्कआउट करते हुए। जब आज से 10 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मेरा वेट अंडर वेट था। मैं 42 kg वेट से मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे था कि यार लोगों को देखकर, उस टाइम कुछ भैया लोग थे, उनको देखकर कि यार बॉडी इनकी अच्छी है, मैं भी इस तरीके की बॉडी बनाऊंगा। तो उनको देखकर एक मोटिवेशन मिलता था मुझे। और मेरा था कि यार भले ठीक है, आधे घंटे करेंगे, 1 घंटे करेंगे, लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपन। तो धीरे 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 मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। और फिर वर्कआउट करते करते एक अंदर से ऐसा हो गया कि जिम नहीं जाते थे तो एक ऐसा लगता कि अंदर एनर्जी नहीं है। तो धीरे धीरे वो इतना मतलब इंस्पायर हो गया मैं अपने आप से खुद को, जब मैंने देखा कि यार मेरे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं मुझे। 1-2 साल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ गए थे मुझे। और वेट भी मेरा काफ़ी अच्छा गेन हो गया था, जैसे कि मैं आपको बताया कि अंडर वेट था मैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और पहली बात, उसके बाद मैं फुल फोकस्ड हो गया कि अब मैं जिम तभी छोड़ूंगा जब मैं अपनी पूरी बॉडी बना सकता हूँ परफेक्ट। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैं अपना वर्कआउट प्लान मैंने चेंज किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, फिर एक अंदर से मोटिवेशन आया कि नहीं, अब जिम नहीं छोड़ना है, अब इसी को अपना फ्यूचर बनाना है और आगे अपनी बॉडी को ही लेकर काम करना है। और एक अंदर था कि अब एक शूट के लिए मेरे पास ऑफर आया था कि आपकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, तो आपके लिए एक शूट है, आप वो करिए। तो वो फर्स्ट मुझे जब शूट मिला था तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आई थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मुझे मॉडलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो फिर ना भोपाल में पहले कुछ शोज़ हुए थे, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। फिर काफ़ी अच्छे वहाँ से भी रिजल्ट्स आने लगे मेरे लिए। तो और काफ़ी ऑफर्स भी आने लगे। फिर मैंने इस चीज़ को अपना पैशन बना लिया। और
भोपाल में 2017 में मिस्टर भोपाल का भी टाइटल लगा मुझे, और जिससे लोग मेरी फिटनेस को देखकर काफी इंस्पायर हुए। और मुझे यही देखकर जब मैं रैंप पे जाता हूँ, लोगों का मोटिवेशन देखता हूँ, तो मुझे एक अंदर से ही मोटिवेशन मिलता है। सागर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में होता था, लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाते थे, व्यायामशालाएं जाते थे, अखाड़े में जाते थे, कसरत करते थे, वर्जिश करते थे और अपने आप को फिट रखते थे। लेकिन धीरे धीरे आज के ज़माने में जब जब से ये टीवी का युग आया है, लोग जब देखते हैं हीरो और विलन को, बड़ी उनकी शेप्ड बॉडी होती है और जब वो शर्ट उतारते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। तो इसको लेकर युवाओं में बहुत कहना चाहिए कि जिम जाने के प्रति एक सकारात्मक पहल हुई और वो कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा ही अपने शरीर को बना सकें। लेकिन क्या लगता है, कई बार जो होता है, बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं, उनमें से एक आप हैं, लेकिन बहुत से लोग जिम छोड़ देते हैं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से या रोजी रोजगार की वजह से। तो लेकिन आप जैसे लोग जब सामने आते हैं तो लगता है कि शरीर बनाना सिर्फ अपने लिए ही ठीक नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही ठीक नहीं है, इससे कैरियर भी बनाया जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप कि यदि एक अच्छी बॉडी यदि आपकी है, अपने शेप में है बॉडी और एक आप बहुत ही आकर्षक दिखते हैं, तो कैरियर बनाने में कितना बड़ा इसमें रोल होता है? सर, जैसे कि आपने अभी बताया मुझे, तो इससे मेरा बस एक ही मैसेज है सभी लोगों के लिए। आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको किस टारगेट को अचीव करना है। यदि आपको पता है कि आपका गोल ये है कि आपको वहां तक पहुंचना है, तो आप दिल जान लगा दो उस कार्य को करने के लिए। जब तक वो हासिल नहीं हो जाता उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तब तक आप उसके लिए फोकस रहो। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार में अप एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन आए हैं सभी, कोई ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आए हैं, सभी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। तो आप अपने वर्क के लिए पूरा फुल फोकस रहिए कि हाँ, इस टारगेट को मुझे लेके चलना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो डेफिनेटली आप इजी वे में उसको आराम से कर सकते हैं। सागर, एक बात और है, एक बड़ा ही कहना चाहिए कि सभी लोगों के मन में एक प्रश्न होता है जो खासतौर से जिम जाना चाहते हैं या नया नया उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया है, शुरुआती दौर में है। डाइट को लेकर एक बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, युवाओं के मन में। हम चाहते हैं कि उन भ्रांतियों को आप दूर करें। खासतौर से ये कहा जाता है कि जब तक हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तब तक हमारी बॉडी नहीं बनेगी। अक्सर सुनने में भी आता है, पत्रिकाओं में भी जो छपते हैं आर्टिकल्स, उनमें भी यही बात आती है कि चिकन खाओ, अंडा खाओ, तभी ही बॉडी बन सकती है। ऐसे में वो लोग जो शाकाहारी हैं, जो मांस का सेवन नहीं करते, अंडा नहीं खाते, उनको क्या कहेंगे आप? उन्हें कैसी डाइट लेना चाहिए ताकि वो भी वैसी ही बॉडी बना सकें जैसी वो चाहते हैं बनाना? तो खान पान को लेकर क्या इसके मापदंड हैं? किस तरह का खान पान होना चाहिए? यदि कोई शाकाहारी है तो वो क्या खाए, और मांसाहारी है तो उसे किस किस हद तक चीजें मतलब अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए? रोज के खाने में क्या क्या कुछ शामिल किया जाए ताकि वो एक अच्छा शरीर बना सके? ओके सर, ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई शाकाहारी है तो वो अपनी बॉडी नहीं बना सकता, या फिर कोई मांसाहारी है तो वो जल्दी उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शाकाहारी हो तो भी आप बॉडी बना सकते हो, आप मांसाहारी हो तो डेफिनेटली उसके लिए ये है कि प्रोटीन सोर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। बस ये है कि हाँ, जो नॉनवेज होते हैं उसमें प्रोटीन सोर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि कुछ ऑथेंटिक होते हैं, कुछ होते हैं क्योंकि लोग फर्जी बना के बेच रहे हैं, अनऑथेंटिक होते हैं। तो उस पर थोड़ा सा फुल अपन को फोकस करके चीज़ें लेनी पड़ती है कि लैब टेस्ट अपन को चेक करना पड़ता है प्रोटीन सोर्स के लिए। और वेज में प्रोटीन सोर्स जैसे पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, ये सब चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। आप पनीर सोर्स अच्छा है एक वेजिटेरियन डाइट के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पनीर यूज़ करिए अपनी डाइट के लिए। सैलेड यूज़ करिए, ये अच्छा एक ऑप्शन है प्रोटीन सोर्स का। तो क्या मतलब कहेंगे कि क्या यदि पहले के ज़माने में, तो सागर आप भी जानते होंगे कि ये सप्लीमेंट्स और तमाम चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं थी, लेकिन बड़ा ही अच्छा उनकी फिटनेस होती थी, बहुत अच्छा अपना शरीर वो बना भी लेते थे लोग। तो वो कहते थे कि देसी घी और दूध दही से भी जो है शरीर अच्छा बनाया जा सकता है वर्जिश की करने के बाद। ये इन सब चीज़ों का यदि खान पान पे ध्यान दिया जाए
इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जाए तो शरीर बन सकता है। सप्लीमेंट्स और ये तमाम चीज़ें की तरह की चीज़ें तो अब आज की बातें हैं। पहले के लोग तो ये सब चीज़ें उनके ज़माने में नहीं थी, लेकिन तब भी वो बड़े स्वस्थ और आकर्षक नज़र आते थे। तो यही मेरा एक सवाल है कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो जिम जाना जिन्होंने शुरू किया है या हल्का-फुल्का वर्कआउट अपने फिटनेस के लिए वो करते हैं ताकि वो फिट रहें, उनको ये शौक नहीं है कि उनकी बॉडी कैसी दिखती है, उनके आर्म्स कैसे दिखते हैं, लेकिन वो फिट रहना चाहते हैं। जो फिट रहना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हल्का-फुल्का व्यायाम करने के बाद भी वो जो कुछ खाएं तो उनका शरीर बेहतर हो सके? ओके, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी डाइट, पहले तो नेचुरल डाइट ही आप ले सकते हैं। जैसे कि आप जिम नहीं भी जा रहे हैं या फिर आपको घर पे ही वर्कआउट करना है या फिर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल घर का खाना खाइए। उसके साथ में आप जो प्रोटीन सोर्स पनीर और जो सोयाबीन की बड़ी होती हैं और सोया चंक्स वगैरह होते हैं, सैलेड होती है, ये सब आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है ये। और आप जिम नहीं भी जा रहे हैं तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए। ये अपनी बॉडी के लिए बहुत इजी वे होता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। सागर, ये तो रही अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने की बात, लेकिन एक और भी बात हमने जहाँ तक जानी है आपके बारे में कि आप समाज सेवी भी हैं और ख़ास तौर से सुनील सूद जी जो प्रख्यात फिल्म कलाकार हैं, उनके साथ जुड़कर आपने बहुत समाज सेवा का काम किया है। किस तरह से वहाँ जुड़ाव हुआ और समाज सेवा को किस तरह से आपने अपना लक्ष्य बनाया और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? सर जब कोरोना काल में उस टाइम पर जब पूरा, मेरी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो उस टाइम क्या हुआ था कि पूरा डाउनफॉल्स आ गया था। और भाई और हम दोनों साथ में ही बिजनेस करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है हम लोगों की। तो उसका जो एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो पूरा हम लोग प्रॉपरली हैंडल करते हैं। तो उस टाइम कोरोना के टाइम में पूरा डाउनफॉल आने के बाद में, तो उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग क्या करें, क्योंकि बिजनेस पूरे डाउन हो चुके थे। अब भाई और हम बैठे हुए थे कि यार क्या करें क्या करें, क्योंकि उस टाइम बिजनेस पूरा जीरो हो गया था। तो जो भी सेविंग्स वगैरह थी हमारी, हमने सोचा चलो ठीक है, समाज के लिए कुछ करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं। फिर हमने एक अपनी कंपनी के साइड से एक निशुल्क सेवा अभियान निकाला, जिसमें हमने लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा, ये सब हमने अपनी कंपनी के साइड से लोगों के लिए प्रोवाइड किया। तो उससे हमने एक फ्लायर बनाया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी और ये हमने पूरा प्रमोशन पे चलाया था। तो पहले हमने इसको भोपाल लेवल पे प्रमोशन पे लगाया, फिर इसको हमने एमपी लेवल पे प्रमोशन पे लगाया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आने लगा था कि एटलीस्ट घर वाले बोलते थे कि यार ये काम कर रहे हो आप, तुम सो नहीं पाते हो, रात रात भर कॉल आते हैं, आपके कारण हम लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन फिर भाई और हम लोग, पूरी टीम हमारी साथ में पूरा काम करती थी। तो मतलब कि मेरा ये है कि जब हमने देखा कि पूरा मार्केट डाउन हो गया है, लोगों की मतलब इतना है कि पूरा सेवा भाव से हम लोगों ने पूरा काम किया, तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला उस कार्य को करते हुए कि मतलब हमने किसी के लिए मदद करी और उसके बाद में जो हमें खुशी मिली है और लोगों की दुआएं जो हमें मिली हैं, तो उसके बाद हमारा, जैसे कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद में जो हमारी कंपनी का डाउनफॉल आया था, वो लोगों की दुआओं के साथ में इतना बिल्डअप हुआ कि हमें लोगों के खुद ही कॉल्स आने लगे और बिजनेस भी हमारा एकदम अप हो गया और सारी चीज़ें पॉजिटिव होती गई उसके बाद में। और इसी बीच में जब हम लोग लोगों की मदद कर रहे थे, जब हमने हमारा जो क्रिएटिव था उसको हमने प्रमोशन पे लगाया था, तो पहले भोपाल लेवल पे लगाया, फिर एमपी लेवल पे लगाया। जब हमने इंडिया लेवल पे प्रमोशन पे लगाया, तो उस टाइम सोनू सूद जी जो हैं मुंबई में, लोगों की हेल्प कर रहे थे। हमने भी देखा काफ़ी एरोप्लेन से उन्होंने लोगों को बुलाया, जी फ्लाइट्स जी। बुक कराई और बसेस से लोगों को पहुंचाया। तो काफ़ी अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे थे वो लोग। तो उस टाइम पे हमने देखा कि हमारा जो फ्लायर बना हुआ था वो उनकी टीम तक पहुंच गया था, सूद चैरिटी फाउंडेशन तक। फिर हमने देखा कि वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनसे इंस्पायर हुए। उनको उनसे इंस्पायर होने के बाद में हम लोगों ने वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ये देखा हमने, फिर हमने अपने वर्क में उस एक्टिविटी को अप्लाई किया, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हमने लोगों के लिए फिर ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर पहुंचाए, प्लाज्मा, किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, सभी चीज़ें हमने फुलफिल करी।
तो जो हमारा फ्लायर था जो हमने प्रमोशन पे लगाया था इंडिया लेवल पर, वो सोनू सूद जी की जो टीम थी सूद चैरिटी फाउंडेशन, वो वहां तक पहुंच गया। उसके बाद में उन लोगों ने हम लोगों से कांटेक्ट किया कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं भोपाल में, हमने देखा है। तो उसके बाद में कुछ केसेस उन्होंने हमको दिए कि ये बंसल हॉस्पिटल का केस है, ये एम्स हॉस्पिटल का केस है, इनको ये रिक्वायरमेंट है, इनको प्लाज्मा चाहिए, इनको ऑक्सीजन बेड चाहिए, इनको सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ हमने फुलफिल किया पूरा कि किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट है। और हमारी टीम थी, हम सभी भाई लोग पूरी एक फैमिली की तरह पूरा काम कर रहे थे। हमारी फैमिली मेंबर्स जी। भी उसमें इन्वॉल्व थे, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, मॉम, डैड, सब जितने भी कजन्स है, हमारी पूरी सीकर जी। डिजिटल की टीम, सब उसी में पूरा इन्वॉल्व हो गए थे। फिर हमें कॉल आने के बाद में कि हमें सूद चैरिटी फाउंडेशन से जो हमें कॉल आया कि हमें आपका काम काफ़ी अच्छा लगा, तो जो भी केसेस आएंगे अब भोपाल के या एमपी लेवल के, तो वो पूरे केसेस हम आपको देंगे, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, आप काफ़ी जी। अच्छा काम कर रहे हैं, उसको पूरा फुलफिल कीजिए। फिर उसके बाद में हमें 2 दिन बाद फिर से कॉल आया कि आपका काम काफ़ी अच्छा है। जो सोनू सूद जी जो एक्टर हैं, अभिनेता, जी। वो आपसे वीडियो कॉल पे, जूम मीटिंग पे एक ना कन्वर्सेशन लेना चाहते हैं कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो और आपको अपने काम में किस तरीके से और आगे काम करना है। तो उन्होंने हमें वीडियो कॉल किया। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हमें कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और हमें सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि किस तरीके से काम होता है। वो हमारी लाइफ का बहुत बिग अचीवमेंट था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी वो हमसे बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पर। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और फिर उस पल को हम लोग कभी भूल नहीं पाए। वीडियो कॉल पे जब हमने बात किया, हम सभी लोगों ने बात की, मेरी पूरी टीम ने बात किया, हमारे जी। बड़े भाई लोग, छोटे भाई, सभी लोग ने बात किया, तो काफ़ी इंस्पायर हुए हम उनसे। फिर उन लोगों ने बताया हमें कि किस तरीके से काम किया जा सकता है आगे। फिर हमने उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने वर्क में पूरी चीज़ों को शामिल किया और बिल्कुल। उनके पूरे गाइडेंस में हम लोगों ने काम किया। चलिए, ये भी एक बहुत नेक काम है जो आपने किया और कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए कि आपने जो समाज सेवा की, लोगों की दुआएं आपको मिली, तो आपका बिजनेस भी जो है आगे पहुंचा, आगे बढ़ रहा है और आप भी नित नए सफलता के जो हैं पायदान तय कर रहे हैं। सागर, एक आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आज का युवा जो है वो ना सिर्फ आधुनिकता की अंधी दौड़ के में भाग रहा है, बल्कि कई जो है नशे जैसी प्रवृत्तियों में वो पड़ जाते हैं, व्यसन में पड़ जाते हैं और अपना जीवन जो है बर्बाद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा ना करके यदि वो अपने शरीर पे ध्यान दें तो आप जैसे भी वो बन सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ये भी कहा जाता है। तो ऐसे युवाओं को जो भटके हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे सागर, कि किस तरह से उनको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए और किस तरह से वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो बेहतर जिंदगी वो गुजार सकते हैं? यूथ के लिए क्या कहेंगे जो भटका हुआ है? सर, जो यूथ है वो भटका हुआ है, बस उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। जी, तो बिल्कुल सही बात है, घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और आप भी देखिए कि सागर, जिन्होंने अपने शरीर को ही नहीं अपने मन को भी मजबूत किया, समाज सेवा भी वो करते हैं, अपने शरीर का भी वो ध्यान रखते हैं, बहुत ही मेहनत से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आज मिस्टर यूनिवर्स में फिटनेस टाइटल वो जीत कर आए हैं, हमारे भोपाल का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। और इसी तरह से वो समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ते रहें और युवाओं के लिए वो प्रेरणा का काम करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सागर, आपसे, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक तो ये थे सागर सिंह चौहान जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। युवाओं को भी उन्होंने संदेश दिया है कि घबराएं नहीं, हौसला ना हारें, हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य को जो है हासिल करने के लिए आगे बढ़ें, सफलता निश्चित तौर पर उनके कदम चूमेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए चौथा खंबा के साथ, ऐसी ही और शख्सियतों के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।